जोड़ी का जवाब नहीं। जो भी भक्त हल्दी पूजन करना चाहते हैं वो करवाओ, और जो भी माताएं बहनाएं जो भी आना चाहती हैं वो अपने स्थान से खड़े होकर के हल्दी रस्म हल्दी पूजन करेंगे और आनंद लेते रहेंगे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बनाओ रे बंदी का गोरा बदन चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बंदी का गोरा बदन चमकाओ रे। अरे हल्दी की रसम चल रही है और घर के सामने पता नहीं क्या कर रहे हैं। जाओ पंडित भाभी को बुला कर लाओ, भाभी को बुला कर लाओ। चाची जी जाओ भाभी जाओ और हल्दी लगाओ, इतना समय नहीं है। लगाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे। जो भी हल्दी का चढ़ाना चाहता है इसके बात आते हैं चढ़ाओ रे बन्नी का बदन दमकाओ रे, जल्दी जल्दी एक एक करके खड़े होकर के आए और पूजा करें। चढ़ाओ रे हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का जो माता बहन हल्दी का चढ़ावा चढ़ाना चाहती हैं वो शीघ्र आ जाए, समय बहुत कम है, छोटा सा समय मिलेगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत संक्षेप में समय मिलेगा, नहीं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो भी हल्दी के दम करना चाहता है
जो भी माता बहनाएं हल्दी की रस्म करना चाहती हैं वो स्टेज में जल्दी से जल्दी आए, माता जानकी की हल्दी लगाएं। माता बहन शीघ्र करेंगी, समय बहुत कम है, संक्षेप में समय मिला है। हल्दी की रस्म यदि आप किस्मत को समझ नहीं आएगा तो कार्यक्रम को आगे रखा जाएगा। धीरे धीरे आई यहाँ पे राम जी का नाम। हाँ हाँ बिल्कुल सही लिख रही हो, ऐसे ही।
मंदिर लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मंदिर लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने सोनू यादव जी का आगमन हो चुका है। मैं अपने कुछ बंधुओं को निवेदन करूंगा कि सीधे उनको मंच पर ले आए। उनके साथ आए हुए साथीगण पुष्कर जी, अभिषेक तिवारी जी, अजय तिवारी जी, शुक्ला जी और महिपाल जी का मंच पर हमारे बंधु कुछ लेकर आए, सीधे मंच पर लेके आए उनको। भैया समाज सेवी सोनू यादव जी। हेलो, हमारे बीच पधारे भैया समाज सेवी सोनू यादव जी का श्री आदर्श रामविलास सेवा ट्रस्ट उनका और उनके साथ आए हुए सभी साथी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है। अभी मंच पर भैया का स्वागत हमारे कमेटी के कुछ पदाधिकारीगण करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे बीच में उपस्थित सोनू यादव हमारे भाई, जो समाज के लिए भी हमेशा उपस्थित रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। निरंतर कुछ न कुछ समाज के बीच में जो भी सेवा मिलती है वो हमेशा करते रहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। अपने डिग्री डिग्री में निवास है भैया का, तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो इस पावन मंच से श्री आदर्श रामलीला सेवा ट्रस्ट पुराना हेमतपुर गेटोडा वेस्ट सोनू यादव जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि कृपया जोरदार तालियों से भाई सबका स्वागत किया जाए। श्री राम।
और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सोनू भाई कुछ बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे पर उसी राम के तीर्थ में आए। जय श्री राम। बस जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जितने भी आगे बैठे हैं मेरी माताएं बहनें भाई, सभी जोर से बोलो जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे भाई सभी जिन्होंने मेरा सम्मान करा उनका दिल से धन्यवाद। और आगे जितने भी मेरी माताएं बहनें भाई बैठे हैं उन सभी को मैंने शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। इतना सम्मान अगर यहाँ पे मुझे मिला है तो मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि श्री राम जी जैसा बनना तो किसी के बस की बात नहीं है, पर उनके कुछ चरणों पे या उनके विचारों पे चलने इतनी ही बड़ी बात है। पुत्र लक्ष्मी भी पता नहीं कहाँ निकल गया। बारात महलों के द्वार पर आ गई है और हमारे पुत्र का पता नहीं। पिताश्री जीवित रहो पुत्र, जीते रहो। पिताश्री बेटा आपको बड़ी बात ज्ञात है, आज आपकी बहन की शादी है और बारात महलों के द्वार पर आ गई है। उनके स्वागत के लिए चलते हैं, बारात का आगमन हो रहा है। ये पिताश्री जी बारात हमारे महलों में आ चुकी है और बारातियों को जलपान की व्यवस्था करो बेटा, और किसी को किसी प्रकार की कोई अशुभता ना हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय
मुझे लगेगा मन कभी है भक्ति पीछे बैठने को कुछ दिखता हूँ तो बैठने की व्यवस्था करें। पूछे जाते बेटा लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्र ये बालक इतना जाने आगे मुझे तो लगा कि अपने साथियों के साथ में आप खेलने निकल गए। बेटा अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। अपनी माँ को लेकर के और आरती की थाल को लेकर के साथ में आए। जल्द चलाना, जल्द जाना। वैसे एक भैया हमारे पास में है। लक्ष्मी निधि बेटा ठीक लक्ष्मी आप कहाँ चले जाते हो? देखिए सुनो, जब शादी विवाह का कहीं प्रोग्राम होता है तो एक एक क्षण विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो आप जब भी जाओगे तो शिव के पास जाओगे, ठीक है? और आज तो परमात्मा ने ऐसा मौका दिया है बेटा, ये मौका किस्मत वालों को मिलता है। क्योंकि आज हम अपनी बेटी और तेरी बहन का कन्यादान हम सभी परिवारी जन मिलकर करेंगे। और बेटा पता है हमारा परिवार छोटा नहीं है। यहाँ से लेकर जितना दूर नजर जा रही है ये सभी हमारे संबंधी है, हमारे। हाँ, तो ये सभी लोग आएंगे, इसलिए गीता करना है। और बेटा लक्ष्मी निधि आपको मैंने बोला था कि अपनी माँ को लेकर के आओ। माता श्री आरती की थाल सजा रही है, थाल सजा रही है। हाँ हाँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि जीवन में मिल जाते हैं
ये मौका जो मुझे मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। किस्मत वाले पिता को ये मौका मिलता है। जीवन में मिल जाते हैं तीर्थ दान है, लेकिन कन्यादान ना मिलता बारंबार। आज तेरी बहन का कन्यादान इन हाथों से करेंगे तो इतना सुंदर अवसर है। परम देव ने सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा भी चला दी। बड़ा सुहावना मौसम हो रहा है। बेटा देख, तेरी माँ आई या अभी नहीं? आ गई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। बेटा आज इस जनक की खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा ठिकाना नहीं है। ये जो सौभाग्य, सही कहा बेटा, बहुत परेशान है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये दुख कुछ होने का समय नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रसन्नता का समय है। आज बच्चों की तपस्या की, आज परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय में अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम, इन्होंने प्रथम स्थान पाया और फिर धनुष का खंडन किया। आज ये सभी हमारे द्वार पर बारात लेकर आए हैं। चारों भाई, हमारे समधी राजा श्री दशरथ जी महाराज, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी, आप सभी को ये जनक आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम करता है। धूप के सफल बराती, पूजे धूप सकल बराती, उचित दिए सब मिथिला के पंडित अरुणी उदय गौतम कहो, आज जीवोत्सव मुहूर्त देखो, जिस मुहूर्त में हम अपनी बेटी के फेरे डलवाए। देखो देखो महाराज जी, अपने पंचांग में देखो, जब तक हम बारातियों को भोजन का प्रबंध कराते हैं।
चंदन सोहन के बाल सखी चंदन सोहन के बाल सखिया जोड़िया जहान अखियां न देखा सोना ले कान श्याम जोड़िया जहान अखियां न देखा सोना ले कान जोगे जोगे जब जोड़ी बेमिसाल सखिया जोगे जब जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दूल्हे होए बड़े कमाल सखिया चारों दूल्हे होए बड़े कमाल सती जी, आप भी भोजन कर लीजिए। पंडित जी, ये जनक जब तक अपनी बेटी की फिदा नहीं कर देता तब तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। पंडित जी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, पंडित जी आप प्रसाद तो पाए, आप प्रसाद तो पाए। जिस घर में बेटी होती है उस पिता के अंदर कितनी शक्ति होती है कि दाता जाने वो शक्ति कहाँ से आती है। टेंट वाले के पास जाता, एक दिन में कई लोगों के पास जाता और भाग भाग के अपना काम कराता, और लेकिन जब उसकी शक्ति विदा हो जाती है तो वही पिता खड़े खड़े गिर जाता है, पता नहीं चलता उसको। पिताजी, पिताजी उसकी शक्ति चले जाने से मैं नेता ठीक हूँ। वो टेंट वाले से कहता कि भैया पैसे की कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन 2 दिन का क्या 2 दिन की मुझे मौका दे गए, हम आपका पाई चुका दूंगा, हमसे उठा नहीं जाता। मेरे मित्रों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप बेटी को कुछ दे या न दे, लेकिन आज यहाँ से कुछ लेकर जाए। सभी बात को अपने हृदय में धारण करें, जितना संभव हो सके बेटी को शिक्षित बनाए, बेटी को पढ़ाएं। बेटी के पढ़ने से एक नहीं दो परिवार आगे बढ़ते हैं। एक बेटी के पढ़ने से एक घर का दीपक नहीं जलता, दो घर रोशन होते हैं। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है, बेटियों को जितना संभव हो सके पढ़ाएं। बेटा देखो, इसी प्रकार का कोई भगवान तुम्हें कोई मांगने ना पाए और मना करे तो तुम खिलाओ, पार नहीं आते।
बड़ा सब भोजन कर रही है और जनकपुर की नारियां सभी बरातियों को सुंदर सुंदर गाने सुना रही हैं। एक कालो उठे बैठे और उठाएंगे भाई उठे बैठे और उठाएंगे भाई उठे बैठे और उठाएंगे। जितनी भी माता बहन बैठी हुई है ताली बजाते हुए ताली होते बैठे और ताली ताली होते बैठे और ताली होते और महाराज दशरथ के रिश्ते में लड़की की जो कहने लगी आगे समाधि तेरी में से थोड़ा बेटा जो बेटा शादी की जो रस्में निभाई जाती है उनकी तैयारी होती है ठीक है किसी की तैयारी कर पाती है। जय हो बेटा बेटा ये जो बहुत ही आगे में ना ये प्रश्न है ये इनके लिए व्यवस्था बनाओ अगर सूचना पड़े बहुत सारी पड़ी है कितना लाभ होता है नहीं होता
गुरु जी आप आपका ग्रहण करें। आइए महाराज जी, आसन ग्रहण करें। आपको यहाँ बैठने में असुविधा होगी। देखिए अब कन्यादान होने के लिए जा रहा है। जो भी भक्त माताएं बहनाएं कन्यादान करेंगे वो अपने उस काम से लेके कर जब करके आएंगे जो कन्यादान के लिए सामग्री लाएंगे। देखिए लक्ष्मी निकली जी लक्ष्मी बेटे अपनी माँ को बुलाओ और बिटिया के हाथ पीले करें। लक्ष्मी आगे माता श्री पिताजी आपको बुला रहे हैं। श्री आदर्श रामलीला के मंच पर प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव हो रहा है। इस पल को श्री आदर्श रामलीला सेवा ट्रस्ट सदैव अपने हृदय में याद रखेगा। धन्यवाद। बेटा लक्ष्मी जी उधर कुछ रखे हैं देखो तो बेटा तो ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं वसिष्ठजन्मोफलचारुक्तं मासतं शोकगणाधिकाकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवो हरि। ओम सत्य नरेन्द्रो व्रजभरवा सत्य न भूपा सत्य न बेटा आज अपने घर की लक्ष्मी हम आपने हाथों पे आपके हाथों में दे रहे हैं। आज से आप हमारी पुत्री का ध्यान रखना। लोकाभिरामं गणैर्धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं करुं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मानवं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्धयानं वन्दे विष्णुभयभयं सर्वलोकैकनाथम्। अभी मंच पर प्रभु श्री राम का विवाह हो गया है। कन्यादान हो रहा है और भी जो माता बहन भाई बंधु कन्यादान की सामग्री धन जो भी लाए हो उनको भी चढ़ाने का मौका मिलेगा। ये आदर्श रामलीला सेवा ट्रस्ट आप आए हुए शादी समारोह में सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। ये पल सदैव श्री आदर्श रामलीला आपका हृदय में स्नेह पूर्वक बैठा के रखेगा। आप आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन करता है। हर साल की भांति इस कन्यादान ले लिया है वो माताएं बहन
उतर के नीचे आ जाएं। जिन्होंने नहीं लिया है वो एक एक करके आती जाए, जिन्होंने ले लिया है वो भीड़ में लगाएं। कृपया नीचे उतर के अपने स्थान पर बैठे। जो घड़े पर ढूंढो पर ढूंढो, है रोका, हर आंख को देखा है रोका। यदि हमारे घर ये कन्या न होती, यदि कन्या न होती, न कुछ कार होता, न निराकार प्रभु ये साकार होता। कन्या के वजह से ही आज हमारे द्वार पर राम जी का आगमन हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो भी भक्त कन्या लेना चाहते हैं रह गए हो वो ले, उन्हें उसके बाद में फिर हमर की जो भी कन्यादान लेना चाहते हैं वो शीघ्र करें, अगला कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। जो देना चाहते हैं स्टेज के पास आकर मौजूद रहें ताकि समय का सही सदुपयोग हो सके। यदि आप लोग मंच के पास नहीं आएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आपको देना है या नहीं देना है। छोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जोड़ी कितने भक्तों को पसंद आई है? अच्छी लग रही है? जरा हाथ उठाओ। राज भैया, देख भैया वॉल्यूम उठाओ। जिन भक्तों को, माताओं बहनों को ये जोड़ी पसंद आई है, जरा एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ झुकने वाले, ये बात, और झुकने वाले हाथ उठा के ताली बजाते हुए लगाने तेरी राम में जोड़ी का जवाब अगर ताली बजानी है तो ऐसे नहीं हाथ उठा के ताली बजानी है। और जितने भी कमेटी वाले हाथ उठाइए, ताली बजाइए, मुझे हाथ उठा के पीछे वाले हाथ उठाने कुछ करके खा लो। मैया बोली बोली, मैया बोली बोली, मैया बोली बोली, मैया बोली
और देखिए जो हाथ उठा के ताली नहीं बजाएगा उसे अपने अपने पंखी की अपने हाथ लोग के लगे जाए भला वाली ही बड़े भला बाबा माने भला जो राम जी की ये हमें जीना से हाथ के लगे जाए भला वाली ही बड़े भला बाबा माने भला जो राम जी की अब भवनों की तैयारी होगी और उसके बाद मैं सुंदर की माँ जानकी की विदाई होगी। बेटा लक्ष्मी भी बेटा थोड़े से धान लेकर आओ। हमारे यहाँ की रीत है कि बेटी की शादी में बेटी का भाई धान की बुवाई करता है। ये उसमें रखे हैं बेटा, ये थाली उठा लो। आ जाए बेटा, आ जाए। पढ़ने लगी भावरिया, पढ़ने लगी भावरिया, गुरुजी के साथ पढ़ने की भावरिया, हरे हरे
जिन पैसे पूरे हो चुके हैं आप बेटा हमारे यहाँ का जो चलन है ये तो है हमारे बीच से बेटा धान बुवाई का कार्य अतिथियों कर लो बेटा क्योंकि बेटी धान की फसल की तरह होती है बुवाई कहीं होती है और रोपाई कहीं होती है इसलिए धान में कोई जाते हैं और जो मौरी में ये बेटा तुमने आम के पत्ते लगवाए सुंदर सुंदर उसका तत्पर पता है आपको नहीं पिताश्री नहीं पता है बेटा सुनो ध्यान से सुनो मौरी में आम के पत्तों का महत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ आम का पेड़ जब नए पत्ते लेता है नए पत्ते आ जाते हैं उसके बाद उसके पुराने पत्ते जाते हैं ऐसे ही बेटी जिस घर में जाती है उस घर में अपनी द्वारा अंग का वंश बढ़ाती है उसके बाद बेटी का जाना होता है और बेटा जो दौर में आपने ये खजूर का पत्ता दिख रहा है ये वाला ये दिख रहा है इसको क्या लगाया पंडित जी ने मंगाया था ना खजूर वाली मौरी लाना है हाँ तो इसका महत्व पता है नहीं पता है नहीं पता है तो बेटा सुनो ये खजूर का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा पेड़ होता है ऐसे खजूर का आशीर्वाद मिलता है कि बेटी का जीवन बहुत लंबा हो बहुत बड़ा हो और खजूर का पेड़ कभी भी पतझड़ नहीं करता अन्य पेड़ों की अपेक्षा खजूर के पेड़ की पतझड़ नहीं होती है जो पेड़ कभी कभी देखे पीपल का हुआ सारे पत्ते टूट के जमीन का पतझड़ हो जाते लगता है कि पेड़ सूख गया तो खजूर में और आम में ऐसा नहीं होता है इसलिए ये पेड़ में इस्तेमाल किए जाते हैं अब हमारे गुरु जी और ये पंडित लोग जो भी बोल रहे हैं उन पर आगे बढ़िए आइए सदर सिंह और सीता जानकी की विदाई सभी नगरवासी जनक महाराज मां सुनैना सभी की आंखों में आंसू की धार बनी हुई है आंखें नम है और रो रो करके एक ही बात मां सीता से कह रहे हैं बेटी और मां जानकी भी रो रही है और अपने पिता से मां सुनैना से कह रही है मैं बेटिया तेरे आंगन आती हुई हो आती हुई हो आती हुई हो अपने साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की
आज हुई हूँ, आज हुई हूँ, आज हुई हूँ अपने साजन की बेचिया, बेगुड़िया तेरे कागज की बेगुड़िया, ₹50 पांडे की ₹50 क्यों रोती है तेरी पराया घर होती है, बेटी पराया धन होती है, धन बातों की हो चाहे फिर धन की बेटिया, बेटिया तेरे औरत की मैं गोरिया। और ये लगी जिंदगी की टूटे लड़ी, प्यार करके खड़ी हो खड़ी, जिंदगी की टूटे लड़ी। शंभू जी, जी इतनी जल्दी भी क्या, आप थोड़ा सा इस मिथिला नगरी में और रोक लो। जिला के सभी मेंबर हाथ से सुरक्षा घेरा बनाए, विदाई हो रही है तो हाथों से सुरक्षा घेरा बना ले, विदाई का रस्म निभाई जा रही है तो सुरक्षा घेरा बना ले, हाथों से सुरक्षा घेरा बना ले, सभी सदस्य निवेदन है। हमारा इतना ही तर्क था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही सर्क था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ मेरी खुद रहना, जाओ मेरी खुद रहना, ये लो आशीष हमारा, बस इतना ही था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही सब था हमारा तुम्हारा।
कोई बदल न पाए ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाए ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माथा चल संग किया के जाना, छोड़ के आना चल संग किया के जाना। हुई पराई रान तुम पर, हुई पराई रान तुम पर, अधिकार हमारा हथ इतना ही तो बता, हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं ससुराल में सभी साथियों से ट्रस्ट के जितने मेंबर है तुझको सुखी संसार मिले। देखिए खड़ा कोई नहीं होगा, अपने काम से कोई खड़ा नहीं होगा, व्यवस्था हम हो जाएगी, बैठे रहो। जीवन मेरी लाडली तेरे पास, द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी न याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। चाहिए बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोली जानकी रमण सरकार की जय। आज की लीला का समापन यही, कल की बहुत ही सुंदर लीला सभी बारात अयोध्या में प्रस्थान करेगी। सभी अयोध्या वासियों में खुशी की लहर। कुछ दिन बीतने के बाद में महाराज दशरथ श्री राम को राजा बनाने की घोषणा करेंगे। उसके बाद में
जब ये बात देवताओं को सुनाई पड़ेगी तो पसंद नहीं आएगी। जो मंत्रा माँ शारदे को भेज करके मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ना, के कई से दो वरदान मांगना, के कई और दशरथ का सम्मान और राम वन भवन और जो भी समय मिलेगा तो आगे के लिए लीला दर्शाई जाएगी। आज की लीला का समापन यही होगा और सभी कमेटी के जो सदस्य हैं वो आरती के लिए श्री आदर्श रामलीला पर आएंगे। सेवा ट्रस्ट आपकी भावनाओं को समझ सकता है, क्योंकि आपके भावनाओं से लग रहा है कि आपको ये बहुत आनंद आया है और आप लोगों को जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारा जो समय निर्धारण था उसका पालन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को निराश मन से बहुत ही सुंदर दृश्य ऐसे ही मनमोहक रहेगा तो सभी चीजों को बर्बाद होगा। तो आप लोग जगह पे जगह दर्शन करके आइएगा, जरूर ये समय देखिएगा। श्री आदर्श रामलीला सेवा ट्रस्ट आप सभी का स्वागत है। तेरी आज तेरी आरती उतारो, आरती उतारू मैं तो, आरती उतारू मैं तो सच बाबू राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो। राजा राजा तिवारी जनक के चोरी कभी आप लेंगे कभी आप लेंगे चालो भैया तेरी आरती उतारो, चालो भैया तेरी आरती उतारो। भावे को नित जग चरण मैं सोच चरणों में जीवन गानो, तेरी तरह तेरी आरती उतारो, तेरी तरह तेरी आरती उतारो।